गुड मॉर्निंग जोहार सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है रेखा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज क्या वार है पता ही नहीं मुझे खुद को भी। मैं नहा के आ चुकी हूँ। बाबू और हबी दोनों अपने अपने काम पे चले गए और मेरे घर के काम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। बस किचन के काम बचे हैं, तो जो सब्ज़ी वगैरह होती है उसे निकाल के अलग रखना, फिर पट्टी वगैरह साफ़ करना, यही सब। और आज फिर से थोड़ी थोड़ी सी तबीयत पता नहीं क्यों, एक दिन ठीक लगती है एक दिन ऐसे ही, तो चलता रहता है। और वैसे सर्दियों का टाइम भी है, सो चलता रहेगा ऐसा तो पूरे सर्दियों। तो बस मैं अच्छे से किचन साफ़ कर लूँगी। और सारे लोग चले जाते हैं ना, तो घर एकदम ऐसा लगता है सोना सोना सा। कई बार ऐसे जब पढ़ते ना, तब ऐसा लगता है कि हाँ, पर आधे पौन घंटे में फिर ऐसे मन करने लग जाता है कि यार कुछ नहीं। तो फिर मैं सारे काम फिनिश करके फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। और आज मैं पढ़ रही हूँ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उपचयन एवं अपचयन वाला टॉपिक। मैंने ये वैसे मैं वॉइस ओवर करने में नहीं थी, पर छोटा बाबू आ गया था तो बीच बीच में चिल्ला रहा था, तो फिर इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। फिर 2 सवा 2 बज गए थे और बाबू आ गया था, तो बाबू ने बोला मम्मा चाय बिस्किट खाने हैं, तो मैं डिस्पोजल में चाय लेके आई। मैंने कहा कौन धोए बार बार। और ये है इवनिंग का टाइम। इस टाइम हाँ, मेरे बेटे को मैंने वर्क डाल दिया था कि आप भी अपना वर्क कर लो और मैं भी। मैंने दिन में मैथ की क्लास ली थी। ये मेरी शायद मैथ की 3rd क्लास है, तो बस उसी के नोट्स बना रही थी मैं पीडीएफ देख देख के। बस उसको वर्क डाल देते ना तो थोड़ी देर शांति, और बीच बीच में वो हंसा रहा कर रहा तो मैं हंसते भी जा रही हूँ। और ऐसे करती हूँ मैं, एक बार तो क्लास ले लेती हूँ, मतलब लिखती करती नहीं उस टाइम, चुपचाप मतलब समझती करती हूँ, अच्छे से समझ लेती हूँ, फिर नोट्स बना लेती हूँ। और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैथ्स में, तो जितने प्रैक्टिस करो उतना ही कम है। तो कभी नोट्स से, कभी फिर से क्लास, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो ऐसे करके। और वो देखो पीछे दिख भी रहा है। और 2 मिनट चुप रह गए, फिर से मम्मा ऐसा हुआ था, मम्मा स्कूल में ये बोला था, बच्चा है कुछ नहीं। और मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। और जैसे मेरा वर्क खत्म होगा, इसका वर्क लेके मुझे बैठना पड़ेगा। सॉरी, जब भी बाबू की एग्जाम आती है ना, मेरी हालत खराब हो जाती है। ऐसा लगता है कि मेरी एग्जाम है और मुझे ही पढ़ना पड़ता है। और सच में मुझे पढ़ना पड़ता है, ये सब मुझे क्या जरूरत है, पर मैं कब से लेके बैठी हूँ। पहले तो उसको वर्क करवाई, वहाँ पे सारा का सारा खुला छोड़ के चला गया बाहर। जैसे वर्क हो गया अब उसे समेट के रखना है। अब ये लेके बैठी हूँ, वर्क डाल रही हूँ। सोच रही हूँ कि मैथ का 2 दिन के अंदर अंदर एक बार रिवीजन करवा देती हूँ, फिर जब एक दिन की छुट्टी मिलेगी तो एक दिन पे करवा दूंगी। वैसे देखा जाए तो बहुत इजी है, पर यार छोटे बच्चों के लिए तो इतना नहीं है। एंड साथ साथ में हिंदी का भी करवा रही हूँ और ईवीएस का भी। और सच में यार, जिनके 2-3 बच्चे हैं और अकेले माँ को ही सब कुछ करना पड़ता, मतलब बच्चों को देखना पड़ता है, उनकी स्टडी सारी उनको ही देखनी पड़ती है, वो कैसे करते हैं। मेरी तो हालत खराब हो जाती है, मेरा सिर दर्द करने लग गया। मैं कितनी देर से तो उसको वो वर्क करवाए, फिर अब ये वर्क डाल रही हूँ। अब चला गया तो 1-1.5 घंटा, अब तो क्या, जब अंधेरा हो जाएगा ना, अंदर आएंगे ना तभी। तो फिर इसको ये वर्क डाल के फिर मैं अपने खाने वाने के काम करूँगी। सबसे पहले तो इसका ये बिखेरा समेटती हूँ। सच में मेरी हालत खराब हो जाती है और मुझे टेंशन भी इतनी ज़्यादा होती है ना कि बच्चे की एग्जाम है, पर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है यार। मैं थोड़ी सी हूँ ही, कह सकते हैं, ओवर थिंकिंग। और आगे आपने जितनी भी क्लिप देखी, ये 4 दिन पहले की है। मैं 5वें दिन फिर से कैमरा उठाई क्योंकि बहुत सारे काम आ गए थे बीच में। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं कंटिन्यू रहूँ, बाकी यार इंसान एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, और हमें करने भी चाहिए यार, हर जगह पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो बस वही हो जाता है, नहीं हो पाता है रेगुलर कंटिन्यू। और मैं हाउस वाइफ भी हूँ, तो बस, और साथ साथ में तबीयत भी साथ नहीं दे रही। और यहाँ पे है ना आज मुझे पता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। आपने शायद देख के ही समझ लिया होगा कि मैं क्या करने वाली हूँ, क्या बनाने वाली हूँ। मैं श्योर नहीं हूँ कि हो ही पाएगा, बट कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैंने अभी यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी कि अभी बता ही देते हैं कि भाई जो मलाई होती है ना, उससे डायरेक्ट घी कैसे निकाला जाता है। तो उन्होंने ऐसे जैसे प्रोसेस बताई थी, उस हिसाब से मैं कर रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखना कि मैं जो घी है वो बना पाती हूँ या नहीं। अभी तक तो मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझसे हो ही पाएगा। बाकी जैसे तैसे करके ये निकाल तो लिया है मैंने, पर उन लोगों को तो इतना टाइट दिख रहा था, मेरे तो एकदम से ऐसे दिख रहा, बट कोई ना, इसे गर्म करते हैं। और वो लोग बोल रहे थे कि 5 मिनट में निकल जाएगा। मेरे तो हाथों की हालत ख़राब हो गई थी ऐसे राउंड राउंड घुमाते हुए।
और हाँ, उन्होंने बोला था कि एक ही साइड में घुमाना है, पर मैंने तो ऐसे ही घुमा दिया। और यहाँ पे गरम कर रही हूँ और सच में आज इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना। सच में यार, लाइफ में पहली बार मैंने कुछ किया, मतलब कुछ काम किया और वो सही हो गया। देखो इतना सारा घी निकला, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि निकल भी जाएगा। और कितना अच्छा है, एकदम छान लिया, अभी गरम है, गरम है। और देखो मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि मैंने किया है। हाँ, थोड़े से बर्तन गंदे हो गए, कर गए हैं। और मशीन से तो सब निकालते, पर जैसे हाथ से मैंने अभी दिखाया आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि हो भी जाएगा ऐसे मलाई से। क्योंकि मैं हमेशा मतलब मलाई को मैं फेंक देती हूँ। हमें कई सारे लोग मलाई भी खा लेते हैं, ताकि हम तीनों में से किसी को ना मलाई पसंद है ना हम दूध पीते हैं, बस चाय। तो वो जो मलाई, अब दूध गर्म करते हैं तो उसके ऊपर मलाई आ ही जाती है, जैसे इधर रखा हुआ तो इसके ऊपर भी अभी ठंडा नहीं हुआ है, तो ऐसे तो मैं फेंक देती हूँ। इस बार मैंने कुछ टाइम पहले ऐसा 4-5 दिन की मलाई होगी, वो भी आधी बहुत, कभी मेरे को याद आ गया तो मैंने रखी थी, और बाकी मैं फेंक देती कर देती हूँ। तो वो मलाई, और इतनी मलाई से इतना सारा घी निकल गया। वाह यार, आई एम सो हैप्पी एंड खुद पे प्राउड है। और इस बहाने आज मैं इतना ज़्यादा हंसी हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा। अगर कोई देखता करता ना मुझे बाहर से तो सच में समझता कि पागल है क्या, ये अकेले क्या हंसे जा रही है। बट मेरी हंसी ज़्यादा देर के लिए नहीं होती। मैं ये सारा काम करके अंदर बैठ के पढ़ रही थी। काफ़ी देर हो गई थी, पौन घंटा घंटा होने वाला था समथिंग। और अचानक से पता नहीं, मेरी आंखों में से ऐसे धड़ाधड़ आंसू गिरने लगे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है मुझे, कुछ भी नहीं, कुछ बातें ऐसी होती है ना, अपने आप आँखों से आंसू गिर जाते हैं। और मैं अब इस टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब भी ऐसा लग रहा है मैं पूरी पूरी काँप रही हूँ, पता नहीं। और बंद ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा यार ऐसे, फिर बहुत ज़्यादा रोना आने लग गया। होता है ना, किस किस के साथ होता है। मैं वैसे तो कहने में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, कभी मैं मेरी जो फीलिंग्स है मैं ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ, बस अपनों तक ही सीमित रखती हूँ। पर पता नहीं, और आजकल थोड़ी सी प्रॉब्लम भी चल रही है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है लाइफ में कहीं से भी। तो ऐसा लगता है ना कई बार कि अपन अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। और लोग किसी के सामने जाके रोते हैं, मैं अकेली ही मुझे इतना ज़्यादा, फिर मैंने कहा चलो बंद ही कर देते हैं। अब मेरी हिम्मत नहीं रही है मैं कुछ बोल पाऊँ।